मशरिक़ वस्ता में जंग के बाद सालमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। एक रोज़ में कीमतों में 30% से ज़्यादा इजाफा। चंद घंटों की ट्रेडिंग के बाद खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ईरान को नया रहबर आला मिल गया। मुश्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुश्तबा खामेनेई शहीद आयतुल्लाह खामेनेई के साहबजादे हैं। मजलिस खबरगान ने नए रहबर आला का इंतखाब तेहरान की मरकजी स्क्वायर पर इज्तिमा में किया। नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होते ही ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान की मजलिस खबरगान की ईरानी कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी की अपील। ईरानी सदर ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आकाश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में मेरा शामिल होना ज़रूरी है। अगर हम मंजूर नहीं करते तो ईरान का नया सुप्रीम लीडर ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। इसराइली फ़ौज ने भी आयतुल्लाह खामेनेई के हर जानशीन को निशाना बनाने की धमकी दी थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि सुप्रीम लीडर के इंतखाब का मामला सिर्फ ईरानी अवाम से मुतल्लिक है। इससे किसी दूसरे मुल्क का कोई लेना देना नहीं। रहबर मुअज़्ज़िम के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा कि मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई के इंतखाब का खैर मकदम। कहा कि सुप्रीम लीडर के अहकामात को तस्लीम करना मजहबी और कौमी फरीज़ा है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनके नए ईरानी सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद। कहा कि यकीन है कि नए रहनुमा इसराइल से वही सलूक करेंगे जैसा उनके वालिद ने किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। ख़ित्ते में फ़ौजी कशीदगी और ईरान की जवाबी कार्रवाई में अरब ममालिक के निशाना बनने के वाक़यात पर गौर किया गया। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग ने ईरान से मुतालबा किया कि अरब ममालिक पर हमले की स्ट्रेटजी गलती को दुरुस्त करे। अमेरिका और इसराइल की ईरान की तेल तनसीबात पर बमबारी। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। सड़कों पर तेल बहने लगा। आसमान पर सया बादल छा गए। पूरा शहर जहरीले धुएं की लपेट में आ गया। हमले में ऑयल डिपो और पाइपलाइन को भी निशाना बनाया। अमेरिका का जजीरा कुसम पर पानी के प्लांट पर हमला। 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर। अमेरिकी और इसराइली हमलों से शोहदा की तादाद 1350 से ज़ायद हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल कीमतों में वक्ती इजाफा ईरानी जोहरी खतरे को ख़त्म करने की मामूली कीमत है। ये अमेरिका और दुनिया की सलामती के लिए एक बहुत छोटी कीमत है। तेल कीमतों में इजाफा वक्ती है। ईरानी खतरा ख़त्म होने पर कीमतें नीचे आ जाएंगी। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वफाकी हुकूमत की ब्रीफिंग। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की पंजाब और सिंध के वज़रा आला से मुलाकातें। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए विफाक और सूबों में राबता बढ़ाने का फ़ैसला। वफाकी वज़रा ने कहा कि IMF से पेट्रोलियम लेवी में रिलीफ की दरख्वास्त करेंगे। वफाकी हुकूमत आज किफ़ायत शुमारी पॉलिसी का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम ज़रूरी फ़ैसले किए जाएंगे। अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ की वज़रा और सरकारी मुलाज़मीन को किफ़ायत शुमारी इख्तियार करने की हिदायत। कहा मुश्किल वक्त में कौमी वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल ज़रूरी है। बचत और किफ़ायत शुमारी का बोझ सबको बर्दाश्त करना चाहिए। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मकामी और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बाद शरह सूद बढ़ने का इम्कान। माहिरीन की जानिब से पॉलिसी रेट को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ईरान से जंग में मजीद 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 8 हो गई। सेंटकॉम के मुताबिक 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी होने वाला फ़ौजी एहलकार दम तोड़ गया। नेशनल गार्ड का सिपाही भी कुवैत में 6 मार्च को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हलाक हुआ। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तहकीकात जारी हैं।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि खिते में अमरीकी अड्डों और फौजी तनसीबात को अपना जायज़ हदफ समझते हैं, अपने मुल्क के दिफा और मज़ाहमत के लिए आखिरी सांस तक खड़े हैं, इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। ये ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफा की नफ़ी नहीं करती। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। दुश्मन ईरान को पड़ोसी ममालिक से जंग में धकेलना चाहता है। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राबता, यूएई और दीगर ममालिक को ईरान की जानिब से निशाना बनाने पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आज़रबाईजान के सदर से राबता। ईरानी सदर ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले ड्रोन वाक़े में ईरान मुलविस नहीं। सदर आज़रबाईजान ऑफिस के मुताबिक ईरानी सदर ने मामले की तहकीकात कराने का वादा किया। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। खिते के दीगर ममालिक के खिलाफ हमले रोकने और अपनाए हुर्मस की बंदिश ख़त्म करने का मुतालबा। मैक्रोन ने फ्रांस के इस मौक़िफ़ को भी दोहराया कि तनाज़े के ख़ात्मे के लिए सिफारती हल ज़रूरी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि दुश्मन जिस मुल्क से हमला करेगा, तेहरान फैसला कुन जवाब देगा। तेहरान जंगबंदी नहीं चाहता, जाहिरियत करने वालों को सजा देनी चाहिए। इराकियों ने कुछ अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बिरादरी को कशीदगी कम करने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने चाहिए। खित्ते में कशीदगी दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। तनाज़ात का हल सिफारतकारी और तहम्मुल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 पाकिस्तानियों की अमवात पर इज़हार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मुआवनत और मैयतों की वापसी में सहूलत फराहम करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मैयतों की वतन वापसी के लिए मकामी हुकाम के साथ राबते में है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन सिफारतकारी और अमन को एक मौका दें। यूएई समेत जंग ज़दा इलाकों में मौजूद पाकिस्तानियों से हिफाजती तदाबीर अपनाने की अपील। सिफारती मिशन से दुबई में जाबक पाकिस्तानियों के अहल खाना से ताउन पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को पेट्रोल पंप्स पर लाइनों में ना लगना पड़े। मुकर्ररा रेट से महंगा पेट्रोल बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निमटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहिरा करना होगा। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी फैसले नागुज़ीर हैं। मरीम नवाज का ज़रिए इस्तेमाल के लिए डीज़ल की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि अवाम पर बोझ डालने की बजाय हुक्मरान अपनी शाखर्सियाँ कम करें। कीमतें कम करने के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ देंगे। 12 लाख रजिस्टर मोटरसाइकिल वालों को 2200 रुपये देंगे। BRT के किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। भारत ने तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले खेलते हुए 255 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ढेर। भारत T20 वर्ल्ड कप टाइटल का दिफा करने वाला पहला मुल्क बन गया। तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने वाला भी पहला मुल्क भारत। जसप्रीत बुमराह का विकेटों का चौका, कीवी बैटर्स को खुलकर खेलने ना दिया। 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। प्लेयर ऑफ द मैच करार। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। 3 सेंचुरियों की मदद से टूर्नामेंट में 321 रन बनाए। फाइनल में 89 रन की इनिंग्स खेली। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ। वज़ीर इत्तला तौला तारड़ ने कहा कि अब तक अफगान तालिबान के 583 कारिंदे हलाक, 795 जख्मी हुए, 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगान तालिबान के 213 टैंक और आर्म व्हीकल्स तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 64 मुख्तलिफ मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम और चकवाल में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 3 गैर कानूनी मुकीम अफगानियों समेत 20 अफराद गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स, एलीट फोर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया।
इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में फायरिंग, पुलिस ऑफिसर जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ऑफिसर को जाती रंजिश पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। डेरा गाजी खान में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 4 दहशतगर्द हलाक, 11 फरार। दहशतगर्दों से राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस चौकियों और दीगर इदारों की तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तेहरान में तेल की तंसीबात पर हमलों में आसमान पर सया बादल छा गए। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। अमरीकी सहाफ़ी ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा कि बारिश का पानी तेल से मिला हुआ काला दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के शहर अल खरज में रॉकेट हमला, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी अरब भेजे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया गया। दारुल हुकूमत रियाज के शुमाल में 2 ड्रोन्स को भी गिरा दिया गया। सऊदी हुकाम ने कहा कि हमले जारी रहे तो जवाब देने पर मजबूर हो सकते हैं।